अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि ह्यूमन गैलेक्सी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान नहीं जानता कि गैलेक्सी में क्या हमारे पास चीज़ें हैं, क्या नहीं है, किस तरीके से ह्यूमन गैलेक्सी क्रिएट हुई है, उसमें क्या मिल्की वेज हैं, कितनी गैलेक्सीज़ हैं। तो उसमें हम किस तरीके से दुनिया क्यों क्रिएट हुई है, किस तरीके से उसको हम समझ सकते हैं, कितने हज़ारों साल हमसे सूरज दूर है, चाँद दूर है, और ये काफ़ी साल पहले हमारे इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम बता चुके हैं। लेकिन काफ़ी लोग साइंस की तरफ अब आ रहे हैं, साइंस अभी बता रही है, और उसमें जो जानना चाहते हैं उनके लिए एक हद तक सही भी है, लेकिन वो एक हद तक नॉलेज है। तो अगर हम अपने इमाम के थ्रू जाने कि उन्होंने किस तरीके से दुनिया के बारे में और सब चीज़ों के बारे में बताया, तो हमारे साथ इम्पोर्टेंट और हमारे लिए समझने में भी काफ़ी आसानी होगी कि वो किस तरीके से दुनिया को बताना चाह रहे हैं, और कोई समझना चाहे तो उसे समझ भी सकता है कि अल्लाह ने जो पहाड़ बनाए थे उसे इस हिसाब से बनाया था कि वो हवा में ना उड़ जाए, और दुनिया को भी ऊपर इसलिए रखे थे दुनिया के ऊपर कि दुनिया के जैसे अगर हम कोई चीज़ रख देते हैं हवा में तो वो उड़ना शुरू हो जाती है, तो हमें उसके ऊपर स्टेपलर रखना पड़ता है। कोई चीज़ को पेपर रखते हैं पेपर वेट के ऊपर ताकि, लेकिन अगर वो पेपर में हमें काम भी करना होता है वो इस तरीके से पेपर वेट रखते हैं कि पेपर साइड पे भी पेपर वेट रखते हैं ताकि पेपर जगह पे भी हम लिखते भी रहें या काम भी होता रहे, पेपर भी अपनी जगह मौजूद हो। इस तरीके से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया किस तरीके से हमने जो है वो पहाड़ों को दुनिया की ज़मीन के ऊपर रख दिया ताकि दुनिया डिसबैलेंस भी ना हो, अपनी जगह पे भी रहे और लोग चल फिर सके, उस तरीके से काम हो। और उनको इस तरीके से दुनिया के अंदर तक डाले 5 से 6 मीटर टाइम्स डीपर है जितनी कि उसकी ऊंचाई है। तो एक ये चीज़ है क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं, ये इनकी नहजुल बलागा के खुतबात है, उसमें खुतबा नंबर 1 में ख़ास तौर पे उन्होंने इस चीज़ों के बारे में बताया कि फिर उन्होंने आसमान अल्लाह ने कैसे बनाया, पहाड़ के बाद आसमान कैसे पैदा किया, तो हवा और पानी को जब मिलाया तो उससे क्लाउड्स क्रिएट हुए, और फिर इस तरीके से फोम पैदा हुआ, और इस तरीके से जो है वो आसमान हमारे पास क्रिएट हुआ। और जैसे कि लोग जानना चाहते हैं, इस पे काफ़ी साइंटिस्ट ने और काफ़ी लोगों ने नहजुल बलागा पे रिसर्च भी की है कि एटमॉस्फेरिक गैसेस कैसे क्रिएट हुई और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो इमाम अलैहिस्सलाम बहुत पहले ही बता के जा चुके हैं। तो वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस चीज़ों को प्रूव किया कि इसी तरीके से हुई है, और बहुत सारे डिफरेंट क्रिएशंस को भी बताया कि बैकग्राउंड में गैलेक्सी हमारी कैसे क्रिएट हुई, क्या इसके प्रोसेस था, और इसी तरीके से आपका जो अर्थ की क्रिएशन का टाइम बताया गया वो भी उसमें मेंशन है, और साथ ही साथ हमारे पास अर्थ के जो लाइट ईयर्स में ट्रैवलिंग का जो प्रोसेस होता है वो भी उन्होंने बताया हुआ है। जैसे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो महराज पे गए थे तो वो जिस सवारी पे गए थे उसका जिक्र कुरान में लाइट ईयर्स में जो ट्रैवलिंग होती है वो भी है, और डिफरेंट ऑथर्स ने इस बात को इंडोर्स भी किया है। सो ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपके साथ शेयर की। थैंक यू।